तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल में का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़िया होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पर नया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है सपनों का रंग। की कहानी का नाम है सपनों का रंग। ये कहानी अरब की एक ऐसी युवा कलाकार की जिसके कैनवास पर सिर्फ रंग नहीं बल्कि उसकी आत्मा बोलती थी। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में जहाँ इतिहास की गंध और चहल पहल का शोर हमेशा रहता था कि पुरानी गलियों में जहाँ इतिहास की गंध और चहल पहल की शोर शराबा हमेशा रहता था, वहीं एक छोटे से कमरे में आरब आरब भी रहता था। वही छोटे से कमरे में आरब नाम का लड़का रहता था। उसकी कलाकृति आर्ट का स्टूडियो ही उसका घर था। आरब की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि आरब की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उसकी कला को कोई खरीदना नहीं चाहता था। कि आरब की चुनौती थी कि उसकी कला कोई भी खरीदता नहीं था। लोग उसकी तारीफ तो करते थे, लोग जो थे उसकी तारीफ तो करते थे आरब की, लेकिन जब बात पैसे की आती तो वह मुंह फेर लेते लोग। एक दिन आरब ने अपनी सबसे खास पेंटिंग, जिसका नाम उसने उम्मीद की लौ रखा था कि एक दिन आरब ने खास पेंटिंग है जिसका नाम रखा था उम्मीद की लौ, एक स्थानीय आर्ट गैलरी के बाहर रखी थी। ये एक स्थानीय आर्ट के बाहर गैलरी के बाहर रखी थी। ये एक एम्बेस्ड कलाकृति थी। ये एक एम्बेस्ड कलाकृति थी जिसमें गहरे नीले और रंग बिरंगे आशा और संघर्ष को दर्शाते थे। गैलरी के मालिक श्री वर्मा एक अनुभवी और सख्त मिजाज थे। गैलरी के जो मालिक थे श्री वर्मा जी, वो एक सख्त मिजाज जो थे व्यक्ति थे। उन्होंने पेंटिंग देखी और तिरस्वार से कहा, आरब तुम्हारी तकनीक जो है अच्छी है। कि आरब जो तुम्हारी जो तकनीक है वो अच्छी है, पर तुम्हारी कला में बाजार नहीं है। तुम्हें वह बनाना चाहिए कि वह तुम्हें जो कला का जो तुम्हारी जो कला है उसका बाजार नहीं है, तुम्हें उसको बनाना चाहिए जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग जो है देखना चाहते हैं, ना कि जो तुम महसूस करते हो। आरब का दिल टूट गया। कि आरब का दिल जो है वो टूट गया। वह रात भर जाग कर सोचने लगा कि जो आरब जो था वो रात भर जाग कर सोचने लगा, क्या उसे अपनी भावनाओं को मारकर बस पैसा कमाने वाली कला बनानी चाहिए। उसने एक हफ्ते तक पेंटिंग छोड़ दी। उसने आरब ने जो है वो एक हफ्ते तक पेंटिंग छोड़ दी और निराशा में डूब रहा था। एक नया रास्ता। एक शाम जब वह उदास था होकर यमुना नदी के किनारे बैठा था, कि एक शाम जो है वो यमुना नदी के किनारे जो है आरब बैठा था। उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने फटे पुराने कपड़ों पर कुछ रंगीन धागों से कसीदाकारी एम्ब्रॉयडरी कर रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आरब ने पूछा, माता जी आप इतने ध्यान से क्या बना रही हो? क्या आरब ने पूछा माता जी कि माता जी आप इतने ध्यान से क्या बना रही हो? बुजुर्ग महिला ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मैं ये किसी को बेचने के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं बस अपने मन की शांति के लिए और इस पल की सुंदरता को याद रखने के लिए बना रही हूँ, रंग भरकर बना रही हूँ। तो इस बात ने आरब के अंदर एक बिजली सी दौड़ा दी। कि आरब ने ये जो बात बोली माता जी ने, तो आरब के मन में इतनी ऐसी बिजली दौड़ा दी कि उसने समझा कि कला का मूल्य वैल्यू बाजार में नहीं बल्कि उसने बनाने वाले की आत्मा और देखने वालों के मन में होता है। आरब तुरंत अपने स्टूडियो लौटा। कि आरब जो अपने तुरंत ही स्टूडियो लौटा। उसने गैलरी के नियमों और बाजारों की अपेक्षाओं को भूलकर सिर्फ अपनी खुशी के लिए पेंटिंग शुरू किया। उसने दिल्ली की आम जिंदगी, सड़कों पर खेलने वाले बच्चों और बारिश में भीगते रिक्शे वालों के कैनवास पर उतारना शुरू किया। कि जो दिल्ली के जो गलियों में जो बच्चे खेल रहे थे उनकी कॉपी बनाकर, उन्होंने स्केच बनाकर उन्हें देखते हुए आरब बनाने लगा बच्चों को। उसने कोई प्रदर्शनी नहीं लगाई, कि आरब ने कोई भी टेक्निक नहीं लगाई। इसके बजाय उसने अपनी पेंटिंग को सीधे और
उन जगहों पर लगाना शुरू किया जहां वे पीछे मौजूद थे, जैसे एक पुरानी दीवार पर, एक चाय की दुकान के पास, एक पार्क के बेंच पर। लोग ने जब पेंटिंग देखी तो वे लोग सब चौंक गए। वे पहली बार खुद को कला में देख रहे थे कि वे खुद पहली बार लोग जो थे खुद को कला में देख रहे थे। आरब की पेंटिंग सिर्फ कलाकृति नहीं बल्कि उनकी अपनी कहानियां भी थी। असली सम्मान। जल्दी सोशल मीडिया और आम बातचीत में अरब की कला वायरल हो गई सोशल मीडिया पर। लोग उसकी पेंटिंग को हटाकर अपने घर ले जाने लगे कि लोग अपनी जो उसकी पेंटिंग जो बाजारों में जो सड़कों पर लगी होती थी वो उठाकर अपने घर में लगाने लगे और आसपास खड़े होकर उनकी सराहना करने लगे। एक दिन श्री वर्मा जी गैलरी के मालिक खुद अरब को ढूंढने लगे उसके छोटे से कमरे में आए। वर्मा जी जो गैलरी के मालिक थे वो अरब के घर में आए छोटे से कमरे में। वर्मा जी ने विनम्रता से कहा, अरब मैं गलत था कि अरब जो है मैं गलत था। ऐसा वो गैलरी के मालिक जी कहते हैं अरब से। तुम्हारी कला में बाजार नहीं, इसमें तो जिंदगी है। ये बिकती नहीं बल्कि लोगों के दिलों में उतार जाती है कि जो तुम्हारी जो कला है ये बिकती नहीं, लोगों के दिलों में उतार जाती है। तुम्हारी उम्मीद की लो अब हर जगह जल रही है। अरब को उस दिन समझ आया कि कलाकार की असली सफलता यही नहीं है कि उसे कितने पैसे मिलते हैं, बल्कि यह होती है कि उसकी कला कितने लोगों के जीवन में को छूती है। तो हमें इस कहानी की सीख मिलती है, सच्ची कला वह जो मन की आवाज से निकलती है। सच्ची कला जो होती है वो मन की आवाज से निकलती है, ना कि बाजार की मांग से। अपने काम के प्रति सच्चे रहना ही सबसे बड़ा पहचान है। तो गाइस आपको कहानी में जो पॉइंट अच्छा लगा अपनी वीडियो में लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बंदे मातरम।